वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन की नई टाइप्स देखेंगे। इसमें हमें देखिए एक पर्टिकुलर टाइप देखेंगे जिसमें स्पेशल इंटीग्रल और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। तो वो टाइप होगी इस फॉर्म की, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको डिनोमिनेटर में देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या दोनों एक साथ मिल जाए। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोई भी कांस्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ए स्क्वायर हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ ए और बी भी हो सकता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब कुछ भी होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि इसमें डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री जो है साइन और कॉस उसका स्क्वायर होना चाहिए। ओके, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसको भी हम आगे देखेंगे नए तरीके से, जो भी वो एक नई टाइप होगी। लेकिन फिलहाल अगर देखो अभी हम इस टाइप पे काम करेंगे जहाँ स्क्वायर दिखेगा। देखिए दोनों रेशियोज होंगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। अगर एक होगी और एक गायब होगी, जैसे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर नहीं है और कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर नहीं है, तब तो ये सेम एक ही टाइप की प्रॉब्लम, मतलब इनको एक ही तरीके से हम मतलब जैसे भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अगर देखिए साइन टू एक्स से याद रखना कि अगर साइन एक्स कॉस एक्स एक साथ आ रहे हैं, जैसे ये साइन टू एक्स है, इसको हम इसमें ये साइन टू थीटा हो गया, इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे टू साइन थीटा या टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो अभी भी यहाँ पर हम इसी तरीके से ही करेंगे जैसे करते आएंगे, जैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इनको जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, इन प्रॉब्लम्स को ना हम एक्सप्रेस करेंगे tan एन सेक की फॉर्म में पूरा ही। फिर उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, फिर स्पेशल इंटीग्रल, ये सारा हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है टाइप कौन सी। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको समझना है दोनों में देखो स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ए स्क्वायर है, यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है। ओके, यहाँ पर पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, इवन यहाँ पर ए बी भी होगा। तो ऐसा कोई नहीं कि पर्टिकुलर आप फिक्स करके चले कि ए स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो फिलहाल तो चलिए ये था। तो अभी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना इसको हमें tan और sec में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप क्या करो, कॉस स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना उसी को कॉमन लेना। साइन स्क्वायर को भी ले सकते हैं लेकिन फिर वो ज़्यादा लंबा डिस्कशन होगा, तो एक ही टाइप से करते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो स्टार्ट आप जब करेंगे तो पहले पूरे एक्सप्रेशन को आई करना लेट, फिर उसके बाद इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे। तो देखिए जब हम कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो ईच टर्म को उसी कॉमन टर्म से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद देखिए ये जो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये तो tan स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। तो ये काम हमें ना बहुत क्विकली करना है। ये स्टेप आगे हम जाके देखना स्किप भी करेंगे शायद। सीधा हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अगर देखिए हमें पता चल गया कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो वो कॉस स्क्वायर जो कॉमन होगा उसे सेक स्क्वायर लिखेंगे और जो डिवाइड होकर टर्म्स आएंगे उनको डायरेक्ट लिखेंगे। ये स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, बाकी तो अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक तो ये ट्रिग्नोमेट्री थी, ओके। और हमने थोड़ा अलजेब्रा भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसे कहते हैं कॉमन लिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर tan x, tan स्क्वायर एक्स नहीं tan x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पर साइड में आप करिए, यहीं पर यहाँ पर साइड में कर सकते हैं, पुट t इज इक्वल टू tan x। तो dt क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको आप कंटिन्यू चलने दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये क्या हो जाएगा dt और यहाँ पर ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर आप देखेंगे ये एक स्पेशल इंटीग्रल बन गया है, लेकिन थोड़ा से परफेक्ट स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। कैसे, डी टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो ये स्पेशल इंटीग्रल है। तो आप जानते हैं स्पेशल इंटीग्रल tan इनवर्स, इसे हम अगर इवेल्युएट करते हैं तो tan इनवर्स मिलता है, क्या होता है 1 अपॉन ए इज हियर बी और फिर tan इनवर्स, फिर ए क्या x होता है, x अपॉन ए, एक्स इज ये जो x होता है ये हमारा यहाँ पर x है और ये हमारा a है। तो ये क्या आ जाएगा ए टी अपॉन में b। लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो भी कोएफिशिएंट उसके साथ परफेक्ट स्क्वायर, तो अब हमें यहाँ पर
एक स्टेप और बढ़ जाता है, डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो ए टी का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज़ ए प्लस सी, और आपको यहाँ रीज़न देना पड़ेगा सिंस कौन सा स्पेशल इंटीग्रल आप यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो बी और ये कैंसिल हो रही है, ये कहीं आप इसे डिवाइड कर दो दोनों इंटू हो रहे, तो ये 1/ab tan इनवर्स, अब ए टी क्या है, टी हमारे पास tan x है अपॉन में b प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आगे के क्वेश्चंस होंगे तो पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि टाइप कौन सी है, ठीक है। वैसे तो यही टाइप होगी, लेकिन आगे हम दो वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 ही होंगी, उसमें सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको सारी जितनी भी हमने वीडियोस जितनी लास्ट वीडियो से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की हैं उन सब की 1-2 प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ही होंगी उसमें। तो उस टाइम पे आपको देखना है कि आप टाइप ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं, कि एकदम से आपको समझ में आया हाँ ये वाली टाइप है। तो जैसे ही आपको लगता है, तो जैसे ही आपको समझ में आ जाता है टाइप है तो उसे अप्लाई करो। तो वहाँ भी ऐसे कुछ दिखेंगे क्वेश्चन, तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही दिखेंगे टाइप, तो इनके लिए प्रिपेयर है ना। तो तरीका क्या है, वे आपको पता चल गया है, मेथड कॉमन लेना है और tan sec की फॉर्म में बनाना है, एंड देन आपको सब्सटीट्यूशन मिलेगा tan स्क्वायर एक्स का नहीं, tan x का, याद रखना। ओके, तो ये प्रॉब्लम के स्पेशल इंटीग्रल भी इसमें यूज़ हो रहा है। अब याद रखना ज़रूरी नहीं है ए स्क्वायर, सेम यही प्रॉब्लम आपको मिल सकता है, या 4 या 5 दे सकते हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये हो जाता है देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, नंबर्स सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ नंबर्स आ गए। तो आप एक काम करिए, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर इसको खुद से ट्राई करिए कि उससे होता है नहीं होता। सेम वही लॉजिक है, कॉस स्क्वायर कॉमन लेना है। तो जब तक मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, चलिए पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, इसमें से हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में से। तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इसको, यहाँ पर ईच टर्म को आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपको लिखना है, ये 9 और ये कितना हो जाता है tan स्क्वायर, 4 + 9 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक स्टेप और इसके लिए 1/cos स्क्वायर एक्स, ये क्या है, ये आपको ऐसे करना नहीं है, वो डायरेक्ट लिखना है, और चाहे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। ये 4 + 9 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन से टी को पुट, टी इज इक्वल टू tan x, डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको आई ये चल रहा है कंटिन्यूशन में से चलने दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी, ये 4 + 9 टी स्क्वायर। अब इसको देखिए, ये फिर से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन चुका है, लेकिन अभी इसमें स्पेशल इंटीग्रल दिखाना है। 4 को 2 का स्क्वायर और ये 3t का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 1/a, ए इज़ व्हाट, ए इज़ 2 tan इनवर्स एक्स क्या है 3t/2, और डिवाइडेड बाई, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 3t का 3 + c, और यहाँ पर आपको स्पेशल इंटीग्रल बताना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2 और 3 इंटू होंगे, 3t कितना है tan x अपॉन में 2 + c। तो देखो दोनों प्रॉब्लम सेम थी, ये दोनों की दोनों, बस यहाँ पर ए स्क्वायर की मैंने आपको जैसे बताया, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आप पी क्यू एम एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक एक ही है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और एक और मुझे आपको यहाँ बताना, जैसे आप ये स्पेशल इंटीग्रल जब करते हो, आपने देखा होगा यहाँ पर आप इसमें क्या करते हो, अगर आपको ये भूल जाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ये 1/a स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये प्लस b/a का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखो फिर से स्पेशल इंटीग्रल लगाओगे तो घूम फिर के आंसर यही आने वाला है, ठीक है। दोनों ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी वो आप देखिए जिस पे आप कंफर्टेबल हो। तो मेरा कहना है कि इसमें टाइम लगता है कॉमन लेने में, बेटर इस तरीके से करिए, बस इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट और करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी वैसे किया, यहाँ पर भी आप 9, इस प्रॉब्लम में भी 9 कॉमन ले सकते थे। इसमें देखिए अगर यहाँ पर 9 कॉमन लेते तो ये हो जाता dt अपॉन में 4/9
टी स्क्वायर, फिर 1/9 डी टी, ये कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब उसके बाद 1/9 1/a इज 2/3 और फिर tan इनवर्स, अब यहाँ पर t/2/3। अब यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, कर भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है t का विच इज़ 1, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ 3, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 2 6, tan इनवर्स t तो tan x हो गया, 3 इंटू हो जाएगा 3 tan x/2। देखो वही आंसर आया। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, चलिए इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अगले और भी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये भी सेम वैसे ही है जैसे लास्ट प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले से लेट आई इज इक्वल टू दिस। अब इसमें से देखिए यहाँ से डिनोमिनेटर से आप cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर के नीचे आप डिवाइड करोगे इस टर्म से, अभी आप समझ चुके हो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और ये प्लस 5 dx। एक स्टेप और, 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे sec स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 dx। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है, लेकिन ये दिखा दोगे टीचर को तो ठीक है। देखो ये तो फिर ये होता है ना, टीचर को तो पता रहता है कि हाँ बच्चा कर क्या रहा है, कि इतना ज़्यादा शॉर्टकट में भी टीचर पसंद करे या मार्क्स दे, तो इसीलिए आप ये भी दिखा सकते हैं। और वो डिपेंड करता है स्कूल और टीचर पे भी, टीचर दें या ना दें। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि प्रॉपरली ऐसे करके चलिए, ये सब मत दिखाइए, हाँ एटलीस्ट इतना तो करिए कि कॉमन क्या ले रहे हो ये आएगा, फिर उसके बाद ये स्टेप ठीक है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पुट, ये साइड में ही करिए t इक्वल टू tan x, क्योंकि कंटिन्यूशन चलता रहेगा। तो dt कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर अब देखो sec स्क्वायर एक्स dx, ये तो dt 4 और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 5। इसको एक बार परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, तो 4 को हम क्या लिख देंगे 2t का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, फिर से tan इनवर्स ही बनेगा 1/a tan इनवर्स 2t/√5 प्लस c। आप यहाँ पर रीज़न भी देते रहिए साथ साथ, और फिर ये 1/√5 tan इनवर्स। तो देखो यहाँ पर एक गलती क्या कर दी मैंने सॉरी तो इसको डिफरेंशिएट भी करना होता है 2t को, तो वो यहाँ पर 2 आएगा फाइनल आंसर। अब हम लिखेंगे 2, ये मल्टीप्लाई होंगे 2 × √5 tan इनवर्स 2t कितना है tan x अपॉन में 2√5 सॉरी ये 2√5 नहीं होगा, 2 तो इससे इंटू होगा और ये √5 और ये प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि cos स्क्वायर नहीं है, सिर्फ साइन स्क्वायर है। तो तभी देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा जैसे हमने cos स्क्वायर एक्स कॉमन लिया था। अब यहाँ पर देखिए ईच टर्म को डिवाइड करते, cos 1 को भी डिवाइड करना पड़ेगा और 3 साइन स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये dx। अब आप जानते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, ये तो sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा सकते हो क्योंकि तो शिफ्ट हो गए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना है, देखो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर ठीक है, बस यहाँ पर देखो tan का sec स्क्वायर पड़ा है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको हमें चेंज करना है। तो sec स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, ये देखिए ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, sec स्क्वायर को हम tan में चेंज कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को भी तो ये लिख सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पर सारा हमें tan में चाहिए। तो बस यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, sec स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स dx, फिर ये sec स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 और tan स्क्वायर एक्स और प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये दोनों लाइक हैं, ये हो जाएंगे 4 tan स्क्वायर एक्स dx। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन पड़ा, साइड में यहाँ पर कर सकते हैं पुट t इज इक्वल टू tan x, dt कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx,
तो ये तो हो गया डी टी 1+4t², फिर एक बार और डी टी ये 1+2t का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसमें ये 1/a tan इनवर्स वाली स्पेशल इंटीग्रल इसमें लगेगा, तो tan इनवर्स 2t/1। लेकिन यहाँ पर याद रखना, अगर हम यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट्स को डिफरेंशिएट भी करेंगे 2t का, तो यहाँ डेरिवेटिव प्लस c। स्पेशल इंटीग्रल आपको बताना है। फाइनल आंसर देखिए 2 जो है इस 1 से इंटू को, तो ये 1/2 tan इनवर्स 2 tan x, और अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो tan इनवर्स 2 tan x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इसके बाद भी हम इसे और कर सकते हैं, लेकिन बस ट्रिगो का पार्ट होगा, लेकिन आप इतना भी कर लेंगे काफ़ी है। ठीक है, तो इसको आप करिए। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम कॉस वाला ही है। देखिए यहाँ वहाँ पर साइन था, यहाँ पर कॉस है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो फिर से यहाँ 3 में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। 1 कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 3 कॉस स्क्वायर एक्स को हम 3 इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स लिखने बात एक ही है, तो 3 ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये +2 और ये डी एक्स। अब यहाँ पर अगर देखिए न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1+3 भी इंटू हो रहा है। आपको देखिए 3 भी इंटू हो रहा है, उसको तो लेके चलना ही है डी एक्स। फिर अगला स्टेप देखिए 3 यहाँ पर है, 3+2 कितना हो जाएगा, आप इसे डायरेक्ट लिखिए। 3 से जब इंटू करेंगे तो आएगा 3 और +2 5, और 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो ये 3 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर tan का डेरिवेटिव पड़ा है, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू tan x डी टी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए आप न्यूमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो उस पर काम नहीं करना है, सारा आपको डिनोमिनेटर में ही चेक करना है। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी टी बन जाएगा। अब यहाँ साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी बनाइए। 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, 3 को √3, और tan x अगर t है तो tan स्क्वायर क्या होगा t स्क्वायर। या तो चलो बाद में बनाते हैं तो कन्फ्यूजन होगा, पहले से 5 + 3 t स्क्वायर। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप 3 को कॉमन ले लीजिए या कॉमन मत लीजिए, सीधा परफेक्ट स्क्वायर में, जैसे 5 को √5 का स्क्वायर और इसको 3 का √3 का टी स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब यहाँ पर 1/a, व्हाट इज a इज कांस्टेंट, ये 5, और यहाँ पर tan इनवर्स ये आ जाएगा x/a, x इज √3/t और ये √5। लेकिन यहाँ पर आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है, अगर नहीं होता तब भी करते तो 1 ही आता, ये तो प्रैक्टिस में रखिए। तो ये कितना आ जाएगा √3 और ये +c, यहाँ आपको रीज़न मेंशन करना पड़ेगा। अब ये दोनों इंटू हो रहे हैं, देखो √5 इंटू √3 कितना होता है √15। अब ये tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा देखो √3t अपॉन में √5 प्लस, सॉरी t को आप थोड़ा सा इसमें एलिमिनेट कर दो, t को हम क्या लिख सकते हैं tan x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इसको भी। ये दोनों देखो एक जैसे ही थे, बस थोड़ा बहुत यहाँ कॉस में अलग दिखा, इन दोनों से थोड़ा अलग प्रॉब्लम थी इनसे, लेकिन लॉजिक मेथड वही है जो अभी तक आप करते हुए आए। ओके, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप कोई भी एक मैं कर लेता हूँ, अगला आप ट्राई कर लेना। जैसे मान लीजिए मैं कॉस वाला करता हूँ तो आप साइन वाला कर लेना। लेट आई इज इक्वल टू cos x अपॉन में cos 3x dx। तो यहाँ पर बस ये है cos 3x की आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जो कि याद रहती नहीं है बच्चों को, लेकिन इसके बिना नहीं हो पाएगा।
तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना ही पड़ेगा। ओके, तो cos 3x को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो ये रहा cos 3x को 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। cos x इसको हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए cos x डिनोमिनेटर में से अगर आप देखें cos x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से cos x कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। यहाँ से अगर आप देखें cos x और ये cos x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। तो देखो ऐसे जैसे ही हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो करते करते अब ये वाली टाइप बन गई जो अभी भी हमने किया कि डिनोमिनेटर में सिर्फ cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और कोई भी नंबर हो प्लस माइनस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। फिर से हम इसमें अब वही काम करेंगे, पहले इसे tan sec में चेंज करेंगे। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। अब देखिए अब डायरेक्ट करिए, जब cos स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स आएगा। अभी डायरेक्ट करना हो दिखाने की जरूरत नहीं, 3 sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि 3 तो रहेगा ही, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3 sec स्क्वायर एक्स dx। अब एक स्टेप और 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 4, लेकिन यहाँ पर हमें sec स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा tan में, विच इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। फिर अगेन sec स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर देखिए 3 से इसे इंटू करेंगे तो ये -3 और यहाँ 4 है बाहर, 4 - 3 + 1 तो यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर -3 को tan से इंटू करेंगे तो -3, ये डायरेक्ट सॉल्व करके लिखना है आपको। तो ये 1, तो 1 को आपको समझ में आ गया कैसे आया, 4 - 3 कहाँ गया यार क्वेश्चन, सॉरी। देखो 1 कैसे आया, ये इस 3 से इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ -3 और 4, 4 - 3 1, अब माइनस प्लस माइनस और 3, ये tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप देखिए सब्सटीट्यूशन से होगा, tan x का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू tan x, तो dt कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो अब यहाँ पर ये sec स्क्वायर एक्स dx 1 माइनस 3 t स्क्वायर। तो अब ये देखिए dt, अब ये तो यहाँ पर tan इनवर्स नहीं लगेगा, फिर से स्पेशल इंटीग्रल है, आप इसे स्पेशल इंटीग्रल में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस तरीके से 1 माइनस √3t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर याद हो तो ये 1/2a, a इज़ 1, फिर यहाँ पर log, तो ये a है अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसमें माइनस कॉमन लेके मैंने बताया था दूसरा इंटीग्रल बन जाता है। बाकी अगर आपको याद है, मुझे तो याद है, अगर आप क्योंकि अगर आप उस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते कि हमारा आंसर मैच नहीं होगा, टीचर मार्क्स नहीं देंगे, तो फिर वो आप इंटीग्रल याद ही रखिए। तो वो क्या होता है याद है आपको, a स्क्वायर माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a कितना है 1 प्लस √3t और 1 माइनस √3t, और यहाँ प्लस c। लेकिन जब आप ऐसे कोएफिशिएंट देखते हैं तो यहाँ डिवाइड भी करना होता है इसके, तो इसका डेरिवेटिव भी लेना पड़ता है √3, और यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स, a माइनस एक्स प्लस सी। अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 3, देखो 2√3, ये log 1 प्लस √3, t कितना है tan x, 1 माइनस √3, ये tan x प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो हुआ है, आप ये देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पर इस प्रॉब्लम में अगर आप देखिए तो यहाँ मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं वो दिखा देता हूँ। बाकी आप ये करेंगे, इसमें टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है और कैलकुलेशंस भी थोड़ी सी अलग रहती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप कॉमन लेते हैं इसमें 3, तो ये 1/3, तो ये आएगा dt 1/3 माइनस टी स्क्वायर। फिर एक और स्टेप 1/3 अब ये 1/3 √3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए लॉग जब हम लिखेंगे 1/3 1/2a, a इज़ व्हाट 1/√3 लॉग। अब यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस एक्स, a इज़ व्हाट
ए इज़ 1/√3 प्लस टी 1/√3 माइनस टी, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस सी। और स्पेशल इंटीग्रल हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब जब सॉल्व करोगे, देखो इसे सिंप्लीफाई करना है तो यही घूम फिर के यही आंसर आने वाला है। क्यों? आपको थोड़ा सा बस यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे √3 है, आप क्या करते हो, √3 को इधर ले आते हो, लेकिन यहाँ देखो ये 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये एक √3 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3, 2 इंटू √3 और लॉग, यहाँ पर आप देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी तो tan x है, तो √3 tan x, जैसे भी आप सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, ये 1 माइनस √3 tan x प्लस सी। तो आप देख सकते हैं दोनों से आंसर एक ही आएगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कॉमन लेके भी करेंगे तो वही आएगा, लेकिन टाइम कहाँ लगता है वो आप देखना, जहाँ आपका टाइम सेव होता है वैसे करिए। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कॉमन लेने से, ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है sin 3x वाला, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखिए sin 3x की बस ये आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है और फिर कॉमन लेना है, जैसे कॉस में किया था सेम लॉजिक रहेगा। तो ये आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अब इसके बाद चलिए अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों ही हैं, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। बाकी यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा दिया है, तो देखते हैं इसमें कुछ नया होगा। तो बाकी पहले आपको पहचान लेना है कि कौन सी टाइप है, तो हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसमें से जब आप कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, ईच टर्म को आप डिवाइड करोगे, इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको ना माइंड में रखना है, फटाफट आपको लिख देना है। अब यहाँ पर क्या क्या बचेगा, देखिए ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन अपॉन कॉस, ये tan स्क्वायर एक्स, tan नहीं tan क्योंकि स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल प्लस 8, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 और ये dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मैंने सिर्फ इसको चेंज किया है और सिर्फ यहाँ पर देखिए 3 tan स्क्वायर एक्स जो बचा उसको एज इट इज़ रहने दीजिए और ये dx। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 प्लस 8, ये लाइक है, इनको आप जोड़ दीजिए, कितना 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 tan x स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर, ये 1 tan x स्क्वायर लाइक है, ये भी ऐड हो जाएगा, ये 4 tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप देख सकते हैं इसका सब्सटीट्यूशन है, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू tan x, तो dt कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसी को कंटिन्यूशन में चले लीजिए, तो dt हो जाएगा और यहाँ पर 9 को डायरेक्ट लीजिए t का स्क्वायर और ये 4 क्या हो जाएगा 2 और tan स्क्वायर एक्स ये t स्क्वायर होगा, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में इस तरीके से लिख दीजिए। अब ये पता है आपको tan इनवर्स वाला इंटीग्रल बनेगा, तो 1/8 3 tan इनवर्स x कितना 2t अपॉन में 3 प्लस सी, और फिर डिफ्रेंशिएट भी करना है इसका 2t का, तो ये 2 और आपको रीज़न देना है कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो। फाइनल आंसर लिख देते हैं 3 2 जा 6 tan इनवर्स 2, t कितना है, t है tan x अपॉन में 2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही था, देखिए थोड़ा बहुत चेंज था, बस 1 एक्स्ट्रा आ गए, तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस 1 अपॉन में, पहले हमें इस एक्सप्रेशन में इसे एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये है a और ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप देख रहे हो, वो अप्लाई करिए इसमें। तो पहले a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 2 का स्क्वायर 4 और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2a कितना है 2 साइन एक्स और b कितना है 3 कॉस एक्स। तो डायरेक्ट लिखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये साइन एक्स कॉस एक्स। सॉरी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट
यहाँ पर फिर से देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है तो उससे कोई बात नहीं। आप यहाँ पर ना फिर से यहाँ पर क्या करिए, कॉमन ले लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये याद रखना कि ये इस तरीके से प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। ये एक्चुअली में साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, ये साइन एक्स कॉस एक्स है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, तो ये स्क्वायर वाली टाइप है। हम देखें तो इसमें फिर हम कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा ये देखना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स ईच टर्म से डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। देखो ये तो हो जाएगा भाई पूरा साइन अपॉन कॉस, ये तो 4 tan स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा +9। यहाँ पर आप देखिए ये 12 आएगा, यहाँ पर एक कॉस और ये एक कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस, तो ये तो हो जाएगा tan एक्स। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, ओके यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या क्या बचता है उसको लिख लेते हैं, 4 tan स्क्वायर एक्स +9 और ये +2 tan एक्स और ये dx। इसके बाद देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 tan स्क्वायर एक्स, थोड़ा अरेंज कर लीजिए टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 12 tan एक्स +9 और ये dx इतना हो गया। अब इसके बाद जैसे ही हो जाता है, अब आप देख सकते हैं कि tan x जो है, tan x का डेरिवेटिव यहाँ पड़ा है, तो यहाँ पर साइड में आप लिख सकते हैं पुट t इज इक्वल टू tan x, तो dt कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं dt, और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, क्योंकि tan x को t लेट किया, और ये 12t और ये 9। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन बना है इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद आ गया होगा, इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर इसको ऐसे 1 और dt ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने किया है, हमने बहुत ये प्रॉब्लम्स हमने ये मेरी आई थिंक 2 से 3 वीडियोज़ हैं ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमने प्रैक्टिस किया था। ये परफेक्ट स्क्वायर से स्पेशल इंटीग्रल वो सब बनाते थे ना, इसे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे एक और लाइन में आपको बताता हूँ इसे कैसे क्विकली करना है। तो सबसे पहले हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, पहले 4 को कॉमन लेंगे, 1 अपॉन, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये 3t प्लस 9/4 dt। हमने इस एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन लिया, तो 4 से सबको डिवाइड करते चले जाएंगे, ये 3t और ये 9/4। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, चलिए 1/4 ये t स्क्वायर प्लस 3t, तो t का कोएफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ कितना होगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 9/4 dt 1/4, ये 1 अपॉन में ये देखिए ये आ जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर और कुछ तो नहीं है देखिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए -9/4 प्लस 9/4, ये तो पूरा ज़ीरो हो चुका है, तो यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पर dt। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये अगर आपको याद होगा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पावर रूल से होता है, t 3/2, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे -2 dt, यहाँ पर लीनियर होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको पावर रूल से इवेलुएट कर लेंगे, तो पावर रूल इसमें लगाते हैं 1/3 t प्लस 3/2, तो -2 + 1, तो ये -1, जैसे पावर n, ये x रेज़ टू दी पावर n वाला रूल इसमें लगेगा। हम इस पावर रूल की बात कर रहे हैं, पता नहीं आप कौन से, हो सकता है मे बी कोई दूसरा पावर रूल सोचे, ये वही है। यहाँ पर x जो है पूरा का पूरा यही है, तो x -2 होगा तो कैसे -2 + 1 -2 + 1, तो यहाँ -1, ये भी -1 प्लस c। अब एक स्टेप और, ये -1 इधर चला जाएगा ऊपर, अपॉन में यहाँ 4, और ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे t प्लस 3/2 प्लस c। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। एलसीएम लीजिए, ये होगा 4 और ये एलसीएम लेंगे तो 2t प्लस 3/2 प्लस c, देखो 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर अब इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 अपॉन ये हो जाएगा 4t प्लस 6 प्लस c।
अब टी की यहाँ वैल्यू रख लीजिए, टी कितना होगा 10x, 4 10x प्लस 6 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक तो ये कर सकते थे, दूसरा ना इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से 1 अपॉन में देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2t का स्क्वायर। ये मैंने शायद अगर याद होगा से, ये परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है वैसे, और ये प्लस 9 कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे लिए a हो जाता है और ये b, तो 2ab, a कितना है 2t और b कितना है 3। देखो जैसे ही आप ये सेट करते हो अपने आप ये 12t बन जाएगा, 2 2 जा 4 3 12। तो ऐसा इसलिए किया जाता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये dt। अब इसको फिर से इसमें पावर रूल लगाएंगे, तो पहले इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे dt। अब पावर रूल लगेगा 2t प्लस 3 माइनस 1 और माइनस 1, लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी करते हैं, याद रखना इसमें 2t है ना, इसीलिए तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस सी। आप बोलोगे यहाँ पर क्यों नहीं किया, यहाँ पर करोगे t का तो 1 आ जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं आएगा ना, इसीलिए। अब इसको देखो ये माइनस ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा 1 अपॉन और यहाँ 2, t को कितना लिख देंगे 10x प्लस 3। देखो अभी भी वही आंसर आ रहा है 4 10x, तो 2 से इंटू कर देना इसको, वही आ जाएगा, सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, 4 10x प्लस 6। तो जैसे भी है वो डिपेंड करता है, ये सब आपकी ना अलजेब्रा पे डिपेंड करता है कि आपकी अलजेब्रा कितनी अच्छी है। आप यहाँ से अगर परफेक्ट स्क्वायर बना के भी करेंगे तो इसमें सेफ रहेगा, टाइम बचेगा। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है अगला, ये देखिए सॉरी ये थोड़ा अलग है, इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई की थी। यहाँ तो सिर्फ पहले इंटू करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए बच्चे क्या करते हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करोगे, इसमें cos x से बच्चे इंटू करते हैं, cos x sin x, फिर cos x से 2 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। अब हम यहाँ पर cos स्क्वायर x को कॉमन ले सकते हैं, cos स्क्वायर x जब कॉमन लोगे इसमें से तो यहाँ पर cos स्क्वायर x होगा, तो देखो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10x और ये प्लस 2, फिर 1 अपॉन cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, फिर ये आपको पता है फिर क्या करना है इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं करना, वो ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इसको इससे इंटू कर रहे हो फिर कॉमन ले रहे हो। बेटर है कि cos x ही क्यों ना कॉमन निकाल लो इस एक्सप्रेशन। देखो वो एक मैंने आपको बता दिया, वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या करो फिर ज़्यादा डबल आपका टाइम वेस्ट होगा। बेटर इसमें से cos x कॉमन लीजिए, ऑलरेडी बाहर cos x है ही हमारे पास, तो लेट i इज इक्वल टू दिस। तो थोड़ा सा स्मार्टली भी चलना है कि टाइम बचे, तो cos x इसमें से कॉमन लेते हैं और बाकी वो है जो आपने किया वो तो ठीक है। तो जब हम cos x कॉमन लेंगे तो सबको cos x से डिवाइड करेंगे, तो ये तो आ जाएगा 10x और ये कैंसिल होके प्लस 2। बाकी आप इंटू करके भी करते हैं तो यही आने वाला है। अब देखिए 1 अपॉन cos x कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x और ये 10x प्लस 2 और ये dx। यहाँ तो आप देख रहे हैं 10x का डायरेक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, यहाँ कोई ये तो डायरेक्ट ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आप इस पूरे को भी t ले सकते हैं और 10 को भी। तो मैं पूरा t इज इक्वल टू 10x प्लस 2, तो dt कितना हो जाएगा 10 का होगा सेक स्क्वायर x और ये 2 तो 0 हो जाएगा dx। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर x, ये तो dt हो गया और ये हो जाएगा t, एंड यू नो 1 अपॉन टी, मतलब यहाँ 1 लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 1 अपॉन टी होता है log t प्लस सी, और log t कितना होगा, t है हमारे पास log 10x प्लस सी। यहाँ मॉडुलस ही रखना, बाकी अगर नहीं भी रखते हो तो कोई नहीं, लेकिन मॉडुलस रखना चाहिए, आपको पता है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, इसलिए। तो यहाँ पर कोई स्पेशल इंटीग्रल नहीं था, ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। जैसे कि ये इतनी सिंपल नहीं थी, इसमें भी थोड़ा सा पावर रूल लगा, लेकिन ये अलग प्रॉब्लम थी, और ये भी वैसे ही हुआ जैसे हमने किया था। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा मेथड हमने अपनाया, बट अभी तक जितने क्वेश्चन देखे वहाँ पर आपको स्पेशल इंटीग्रल देखने को मिला, यहाँ पर स्पेशल नहीं था और यहाँ भी स्पेशल नहीं था। ओके, तो ये क्वेश्चन थे। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये वाला। देखिए लेट i इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन।
पहले आपको क्या करना है, इंटू करना है। देखिए साइन एक्स से एक बार इसको इंटू करिए, पहले इसको ना इंटू कर लीजिए। बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है साइन एक्स इंटू टू साइन एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस टू कॉस एक्स को टू साइन एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस टू टू जा फोर, माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस टू कॉस एक्स को कॉस एक्स से टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स, फिर वन अपॉन में देखिए यहाँ पर टू साइन एक्स, अगर आप देखें तो ये देखिए लाइक है साइन एक्स कॉस एक्स, ये कॉस एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स कॉस एक्स ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों लाइक हैं। तो ये माइनस फोर है और ये वन साइन एक्स है, तो माइनस फोर और प्लस वन कितना होता है, माइनस थ्री साइन एक्स कॉस एक्स, और ये टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो लाइक है उसको तो आप सॉल्व करना, फिर उसके बाद अब देखिए फिर से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा कुछ बना है, तो इसमें से फिर से आप कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लीजिए। तो जब आप कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फिर से देखो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, टू टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक कॉस एक्स कैंसिल, तो माइनस थ्री टेन एक्स, और कॉस स्क्वायर और ये माइनस टू, तो ये टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टेन एक्स और माइनस टू, और यहाँ पर डी एक्स। अब आप देख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री टेन एक्स माइनस टू और डी एक्स। अब आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर सब्सटीट्यूशन, पहले से सब्सटीट्यूशन से रिड्यूस करेंगे, टेन का डायरेक्ट ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखना पुट t इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर ये सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ये तो हो जाएगा डी टी, और ये होगा टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी माइनस टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वन डी टी। अब यहाँ पर जो हमें करना होगा, अब देखिए इसे तो हम परफेक्ट स्क्वायर से पहले कॉमन लेंगे, यहाँ पर टू वन अपॉन टू, तो टू कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, डिवाइड करेंगे ईच टर्म को तो ये थ्री बाई टू टी, और इसमें ये वन और ये डी टी। अब यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, तो ये टी स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू टी, अब टी का कोएफिशिएंट है थ्री बाई टू, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा थ्री बाई फोर, और इसी का स्क्वायर थ्री बाई फोर का स्क्वायर ऐड करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस वन डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ वन अपॉन में, तो देखिए ये तो तीन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, टी माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर, यहाँ पर इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा, माइनस थ्री ये होगा नाइन बाई सिक्सटीन माइनस वन, और ये होगा सिक्सटीन माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन, और ये कितना माइनस ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन, तो कितना माइनस फाइव बाई फोर, तो माइनस तो बाहर रहेगा लेकिन ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन को हम परफेक्ट स्क्वायर में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपको ये बनाना आता है, ठीक है, ये मैं बस बना के दिखा रहा हूँ, ये कर चुके हैं ऑलरेडी ना, बनना चाहिए। अब इसे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्पेशल इंटीग्रल इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो अब ये स्पेशल इंटीग्रल बन चुका है, तो ये वन अपॉन टू इंटू, देखिए हाफ तो पहले से ही इंटू हो रहा है, अब यहाँ वन अपॉन टू ए होता है, ए इज़ व्हाट फाइव बाई फोर, और यहाँ पर लॉग ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स ए माइनस, तो यहाँ ए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये प्लस सी। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रल बताना पड़ेगा कौन सा, लेकिन ये याद रखना यहाँ पर डिवाइड नहीं करते, कभी आप बोलते हो डिवाइड करते हो कभी नहीं करते हो, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो करोगे भी तो वन ही आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तब भी वन आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी अब आगे आगे देखिए, टू टू जा फोर, ये कैंसिल, ये वाला फोर इनसे कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन फाइव लॉग
ऑफ, अब यहाँ एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये कितना होगा, देखिए यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं टी तो हो जाएगा भाई 10x। इसको अगर आप देखें तो ये हो जाएगा, देखो 4 4, तो एलसीएम 4 आएगा, -3 -8, ये कैंसिल होके -2। यहाँ भी 10x ही रहेगा, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 4 आएगा, और ये -3 + 5, 2/4 विच इज़ 1/2, और प्लस का आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर अभी नहीं है, कहीं आप ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये होगा 1/5 log 10x -2, तो 2 से इसे इंटू करेंगे, 2 10x + 1/2 + c। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, पूरा डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ कैसा आएगा। अब इस 2 को नहीं छोड़ सकते, इस 2 को इधर इंटू करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सॉल्व करें तो पूरा 2 को इससे भी इंटू करो, इससे भी अगर आपका फ्रैक्शन ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। तो फाइनल आंसर 1/5 log, ये आएगा 2 10x -4, ये वाला 2 इस पूरे न्यूमरेटर से इंटू होगा, और अपॉन में 2 10x + 1 + c। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी था, तो देखो ये अलग ही क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करना। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, देखो शायद ही आपको बुक में मिले, एनसीईआरटी में शायद ही होगा 1-2। आप बोलो इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स करोगे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर दोबारा से आपके लिए एकदम न्यू ना लगे, इसीलिए कराई जा रही है। बाकी अगर आप नहीं भी करते हो तो फिर वहाँ तो करनी ही पड़ेगी, तो वहाँ के लिए आपको फिर इसी वीडियो पे ही आना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए डेफिनेट में, सॉरी इनडेफिनेट में। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए देखिए अब इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में ना साइन स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर है, साइन 2x ही है खाली। तो सेम वैसे ही होगा जैसे हम अभी लास्ट प्रॉब्लम्स की थी, तो लॉजिक तो वही रहेगा। लेट i इज इक्वल टू दिस, पहले 2/2, इसको हम लिख सकते हैं दो फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइन 2 थीटा वाली जो आइडेंटिटी है आपको पता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल का हाफ, तो इसको हम दो फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x और कॉस x, ये हो गया। अब एक काम करिए, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर ये dx, यहाँ पर ये 2 अपॉन में, चलिए देखिए 2 तो पहले आप हटा सकते हैं, 2 भी कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर ना कॉमन क्या लेना है, देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, आप बोलेंगे साइन स्क्वायर भी नहीं है कॉस स्क्वायर भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पर ना कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लीजिए। और एक चीज़ और साथ कॉमन आ रही है, 2 भी आ रही है, तो 2 को साथ साथ कॉमन लीजिए यहाँ पर, ये डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स को रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर 10x। देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये सेक, अच्छा इसको एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को आपको होता है तो इसको चेंज कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स और tan x dx। इसको ना थोड़ा सा आप अरेंज करके लिखिए, वो बेटर है, तो बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से, पहले हायर पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब tan स्क्वायर एक्स tan x + 1, यहाँ पर dx रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं tan का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो पुट t इज इक्वल टू tan x, तो dt कितना हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये तो हो गया भाई इसको t स्क्वायर + t + 1, ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं, t स्क्वायर + t का कोएफिशिएंट 1 है तो उसका 1 का हाफ होगा हाफ स्क्वायर, -1/2 हाफ स्क्वायर + 1 dt। तो 1 में dt, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा t + 1/2 का स्क्वायर। इसको ना अब आप सॉल्व कर लेना, मैं ऑलरेडी सॉल्व मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए
4 -1 3/4 आएगा, तो ये प्लस आएगा और 3 होगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आप अपने आप से कर लेना, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस इस पोर्शन को आपको सॉल्व करना है। अब ये x² + a² तो tan इनवर्स वाला स्पेशल इंटीग्रल है, तो ये था 1/a। a कितना है √3/2 tan इनवर्स x है t + 1/2 अपॉन में √3/2 प्लस सी, और यहाँ आपको स्पेशल इंटीग्रल बताना है जो यूज़ कर रहे हैं आप। तो ये अब 2 ऊपर आ जाएगा, 2/√3। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, याद रखना, कर भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में 1 आएगा। बाकी अब कर भी देंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, आप उसे छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2t। t कितना है tan x + 1 अपॉन में 2, और ये अपॉन में √3/2 है प्लस सी। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर 2/√3 tan इनवर्स ये 2 tan x + 1 अपॉन में √3 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है यहाँ तक। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसको प्रैक्टिस करना, तो आपने देखा कि यहाँ पर ना cos² था ना sin², सिर्फ sin2x था। ठीक है, तो इसको हम ऐसा नहीं कि इस तरीके से, इसका एक और सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। वो सोल्यूशन शायद इसमें नहीं, उस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। अगर उस तरीके से हम करते हैं, अगर यहाँ पर 1 होता तो हम कर लेते, 1 होता तो आराम से हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है ना, इसीलिए तो, क्योंकि फिर उसको चेंज करते, लेकिन यहाँ पर तो उस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको। ओके, तो कोई नहीं, इसी तरीके से करिए। अगर साइन, देखिए यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ ना sin x था, sin² था, ना cos², सिर्फ sin2x था, तो तब भी हमने किया। तो पहले हमने sin2x को स्पेंड किया। अब मान लीजिए अगर cos2x आएगा, तो cos2x को कैसे करेंगे? तो cos2x के लिए मैं आपको बता दूं, cos2x के लिए ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होती। cos2x के लिए तो बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, आपको याद होनी चाहिए। cos2 को आप ये भी लिख सकते हैं cos² थीटा माइनस sin² थीटा। देखो cos साइन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। cos2 को आप ये भी लिख सकते हो 2 cos² थीटा -1, और cos2 को आप ये भी लिख सकते हो 1 - 2 sin² थीटा, और cos2 को ये भी लिख सकते हो tan की फॉर्म में 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। तो जब cos2 आएगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें से किसी को भी यूज़ करके सेम एक्सप्रेशन मिलने वाला है, कोई नया नहीं मिलेगा आपको। वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करेगा, तो ये आपको, आपकी चॉइस होगी, आप किसी को भी ले सकते हो। लेकिन मैं अगर बोलूँ तो आप अगर लेना तो इनमें से, इन दोनों में से लेना, क्योंकि इनमें देखो एक ही फंक्शन है, तो एक पे थोड़ा सा इजी रहेगा। 2 होंगे, 2 पे काम करना, बाकी आ तो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इन दोनों को ही यूज़ करना, और ये आइडेंटिटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और ये क्लास 11th में आपने देखा, ये आइडेंटिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये sin2x वाली याद नहीं करनी, क्योंकि sin2 वाली भी 2 आइडेंटिटी होती है, अगर आपको याद होगा। एक तो ये है 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरी tan वाली भी होती है, ये होती है 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा। तो इसको हम यूज़ करने वाले, आगे की जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, वहाँ हम यूज़ करेंगे cos2 वाली और sin2 वाली। तो इन दोनों आइडेंटिटी को हम यूज़ करने वाले आगे, तो अगर याद रहेगा तो ठीक है। बस ये देखना है कि यहाँ 2 थीटा तो एंगल का हाफ, और यहाँ पर भी एंगल का हाफ, सेम हेयर 2 थीटा है, तो देखो एंगल का हाफ और एंगल का हाफ। तो cos2 sin2 में याद रखना कि डिनोमिनेटर देखो सेम है। बस आपको न्यूमरेटर याद रखना पड़ता है कि cos2 में देखो 1 - tan² थीटा होता है, साइन में प्लस नहीं, साइन में 2 tan थीटा। ये देखना, अगर आपने अगर ये पढ़ी है तो ये आइडेंटिटी आगे याद हो ही जाएगी, आगे यूज़ करेंगे इसको आगे की प्रॉब्लम में। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को देखिए। इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने, sin²x sin2x। फिर से हम यहाँ पर sin2x को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लेट i = दिस एक्सप्रेशन 1 sin²x। इसको हम लिख सकते हैं फिर से 2 sin2 को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x dx। अब इसमें से फिर से cos² x ही कॉमन लीजिए,
कि देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन क्यों लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो न्यूमरेटर में जाके सेक स्क्वायर बन जाता है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में हम सारा जितना भी एक्सप्रेशन उसे टेन में रखने की कोशिश करते हैं। तो सेम वही यहाँ पर भी वही करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे इस टर्म को, तो ये तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर ये कैंसिल होगा तो प्लस टू टेन एक्स। ओके, तो ये बच्चे पूछते हैं कि सर साइन भी ले सकते हैं। यस, साइन भी कॉमन ले सकते हो, बट साइन में जो होगा ना, साइन में आपका बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स। तो उससे ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ ना थोड़ा माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा काम उसमें बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है, लेकिन फिर वो माइनस आएगा। आपको पता है कॉट का, कॉट को आप टी लेट करोगे तो माइनस कॉसेक, फिर माइनस एडजस्ट करो, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन उससे बेटर ये यहाँ से माइनस का झंझट ही नहीं होता, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप कॉस को कॉमन लो। आप साइन को एक बार लेके कर सकते हैं, तब भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आगे देखते हैं फिर, यहाँ पर तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा टू टेन एक्स डी एक्स। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आपको पता है ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले टी ले लेते हैं। अब तो टेन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो टी इज इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको कंटिन्यूशन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी डी टी। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, सबसे जल्दी बनेगा, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ पर टू टी, इसका टी का कोएफिशिएंट टू है, उसका हाफ क्या होगा टू, कोएफिशिएंट टू का हाफ वन, वन का स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वन अपॉन में ये हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो टी प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस वन का स्क्वायर। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब कैसे होता है आपको पता है, हमने बहुत प्रॉब्लम ऐसी प्रैक्टिस की है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वन अपॉन टू ए इज़ वन, फिर यहाँ लॉग टी प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पर टी प्लस वन प्लस सी, और यहाँ पर रीज़न देंगे कौन सा इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं। देखो वन से वन कैंसिल, तो ये वन अपॉन टू लॉग टी इज़ टेन एक्स, और ये टेन एक्स, टी इज़ टेन एक्स, वन प्लस वन इज़ टू प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। अभी देखिए कॉस टू एक्स आया नहीं है, तो साइन टू एक्स इस तरीके से भी आ सकता है। पहला जो प्रॉब्लम था उसमें खाली साइन टू एक्स था, जो आपने देखा हमने सॉल्व किया। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स भी आ गया और साइन टू एक्स। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स भी होगा, तो आप तब भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कॉस टू एक्स अभी कहीं किसी क्वेश्चन में दिखा नहीं, तो यहाँ देखिए कॉस टू एक्स आ गया, ठीक है। तो कॉस टू एक्स के लिए मैंने आपको बताया था, कॉस टू एक्स के लिए ना अब आपके पास चार ऑप्शंस ये अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखिए, तो इनमें से मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं चारों से करके दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, देखो सीखना ही है हमें। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कॉस टू एक्स को ये लिखता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंगल का हाफ टू एक्स है ना, तो टू एक्स का हाफ एक्स ही होगा। ये हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, तो ये माइनस ये प्लस थ्री साइन स्क्वायर है और ये एक है, तो कितना आ जाएगा प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा याद रखना, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स हमें मिल रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब जरा देखो इसको यूज़ करते हैं, तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या इससे कुछ अलग हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आप सोच रहे होंगे कि ये अलग एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप चाहे तो देखो इस वन को अगर आप थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करें, ये माइनस वन है, तो माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, और प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए टू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को देखिए तो टू सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए फिर से वही आए,
तो इसमें करना क्या है कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो आपका घूम फिर के वही आएगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है ना, तो आप थोड़ा स्मार्टली सोच सकते हैं। मेरा कहना क्या है ना कि आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ साइन स्क्वायर है तो कॉस टू थीटा वाली साइन स्क्वायर वाली लेके चलिए, क्योंकि साइन साइन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी तो आपकी मर्जी, आप इससे भी आ जाएगा आंसर, इससे भी आ जाएगा, इससे भी। इसको मत यूज़ करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको याद है या नहीं, ठीक है। और आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, लेट आई इज इक्वल टू, देखिए 1 में, चलिए मैं पहले वाली आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ, ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, और सॉरी नॉट 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप ये देख चुके हैं कि देखिए ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की पहले वाला जैसे क्वेश्चन नहीं बन गया है जो हमने सबसे पहले किया था। तो इसमें बस हमें साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे इस टर्म को, ये कैंसिल होके 1 आएगा, और यहाँ पर 2, ये tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 कॉस स्क्वायर एक्स तो भाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स लेता कॉमन, सपोज, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 कॉस -1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स लिखता। अब इसमें से कुछ नहीं करो, कोई नहीं, ऐसे ही रहने दो। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कॉमन लेते तो डिवाइड करते ईच टर्म को, तो ये आ जाता 2, ये आता सेक स्क्वायर एक्स, और ये आता 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये तो कॉस स्क्वायर एक्स आपको पता है न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें। फिर से सेक स्क्वायर एक्स, अब आप देखिए 2 माइनस 1, ये तो 1 हो गया, और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर एक्स, सॉरी tan स्क्वायर एक्स, और प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। तो आप देख रहे हैं घूम फिर के वहीं आ जाओगे, सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा देखो। तो घूम फिर के वहीं आओगे, आप कोई भी यूज़ कर लो, इवन आप अगर आप ये भी यूज़ करते तो भी वही आता। तो ये आप देख लेना। और अगर आप cos 2 थीटा यूज़ करते तो देखो उससे भी यही आता, मतलब एक्सप्रेशन घूम फिर के आपका यही बनता। अब आगे का काम आप जानते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू टेन एक्स, टी टी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये 1 में 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, और ये डी टी। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 1 का स्क्वायर और 2 को रूट टी का स्क्वायर, और ये डी टी। अब ये हो जाएगा 1/(a1) tan इनवर्स रूट 2t/1, और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, रूट इसके साथ कोएफिशिएंट भी है रूट 2 प्लस सी, और रीज़न आप देना यहाँ पर क्या होगा, बस फाइनल आंसर अब लिख देते हैं 1/√2 tan इनवर्स रूट 2t कितना है tan x, और ये प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos 2x आता है ना, तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। sin 2x में तो अभी वही ऑप्शन ही रहेगा। तो ऐसे ही देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन ना आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, क्योंकि sin 2x के हम ऑलरेडी देख चुके हैं। cos 2x का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो cos 2x में देखो आपके पास ऑप्शन है, cos 2x को आप क्या क्या लिख सकते हैं। cos 2x को आप लिख सकते हो 2 cos cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x को ये भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स
-1, और cos 2x को आप ये भी लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक रख लीजिए। लेट्स से हम इसी को लेके चलते हैं। तो पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 2 - 3, cos 2x को हम लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर एक्स -1, 2, अब देखो 3 से इसे इंटू करेंगे, 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 3 dx। तो 1 अपॉन में एक स्टेप और, 2 + 3 कितना हो गया 5 -6 cos स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं इसमें से cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लीजिए। इसमें से cos स्क्वायर एक्स को जब आप कॉमन लोगे तो देखिए यहाँ पर ईच टर्म से cos स्क्वायर एक्स को आप डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा भाई 5, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल, -6। ये 5 सेक स्क्वायर एक्स -6, फिर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये 5 सेक स्क्वायर एक्स -6, और ये dx। अब यहाँ पर अगर आप देखें सेक स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन में 5 सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स -6, और ये dx। अब एक स्टेप और हमें, सॉरी यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स, देखिए 5 से इसे इंटू करेंगे 5, और ये -6, तो ये तो -1 हो जाएगा, और 5 से इसे इंटू प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद आगे देखिए एक स्टेप और, थोड़ा सा इसको आगे पीछे अरेंज करना, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये लिख सकते हैं 5 tan स्क्वायर एक्स -1 dx। अब आप देख सकते हैं tan का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू tan x, तो dt इज इक्वल टू tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये तो हो जाएगा भाई dt, और ये 5t स्क्वायर -1। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता है स्पेशल इंटीग्रल है भी, लेकिन सिर्फ इसमें जितनी टर्म्स हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना पड़ता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको √5 t का स्क्वायर, चाहे तो आप यहाँ 5 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पता है स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे, ये 1 स्क्वायर। अब इसको हम स्पेशल इंटीग्रल है ये x स्क्वायर - a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2a, a इज़ 1, और ये लॉग a + x, a कितना है 1, 1 + √5t, और a - √5t प्लस c, और डिवाइड भी करेंगे, याद रखना यहाँ पर डिवाइड भी होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के साथ √5 है, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर √5। अब इसमें आप स्पेशल इंटीग्रल बता देना कौन सा यूज़ कर रहे हो। फाइनल आंसर अब लिख देते हैं 1/2 √5, और ये लॉग ऑफ, तो देखिए 1 प्लस ये √5, और t क्या है, t हमने tan x लेट कर रखा है, और ये 1 - √5 tan x, और ये प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये cos 2x की प्रॉब्लम थी, तो ये वाला तो आपको प्रैक्टिस करना। तो देखो आपने sin 2x को भी देखा, आप चाहे तो इस प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पर इसको यूज़ किया है, अगर आप इसको भी यूज़ करते तब भी आंसर आता। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर तो आपके सामने वही आएगा, कोई बदलेगा नहीं। तो आप इसको भी लेके कर सकते हैं और इसको भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद बस 1-2 प्रॉब्लम और है, फिर हम अपनी क्लास को, मतलब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद अगली टाइप पे आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद इससे प्रैक्टिस करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम है इस क्लास की, और इस वीडियो में हम इसी टाइप को रखते हैं, नहीं तो अगली वीडियो मैं करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और फिर उसमें वही एडिटिंग में टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो बेटर है हम थोड़ा छोटी छोटी वीडियो 1-1 घंटे या 1.5 घंटे की रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए लास्ट प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम, ये एग्ज़ाम में भी आई हुई है और बच्चों के टेस्ट में भी दी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डेरिवेटिव पड़ा है, न्यूमरेटर में भी sin 2x हमें दिख रहा है। इसको ना हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब कि इस तरीके से हम टर्म्स को थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसका डेरिवेटिव भी मिल जाए। तो अगर आप देखें, अगर हमारे पास अगर y = sin² x है, उसको अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में,
तो ये आता है 2 sin x cos x विच इज़ नथिंग जस्ट, ये तो sin 2x होता है ना, क्योंकि इसको वापस हम ये लिख सकते हैं तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला ही हो गया। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर ये sin 2x ऑलरेडी है तो यहाँ पर भी अगर हम साइन स्क्वायर बना सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो sin स्क्वायर x है इसको तो t ले लेंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखो डायरेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा t में। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा cos स्क्वायर x को। तो cos स्क्वायर x को क्या प्रॉब्लम है, हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, तो उसको उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम। पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हो जाएगा sin 2x, ये होगा साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये dx। यहाँ पर एक स्टेप और हम करते हैं, अभी डायरेक्ट नहीं सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर x तो cos स्क्वायर x ही होता है ना। अब हम यहाँ सब्सटीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। पुट t इज इक्वल टू, टी किसको लेना है आपको, साइन स्क्वायर x को, तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 sin x cos x, यहाँ पर dt बाई dx होता है, वो तो आपको होता है बाद में dx उधर लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर dt जो होगा ये तो हो जाएगा भाई sin 2x ये sin 2, और dx उधर जाएगा तो ये dx, तो ये देखिए हमारे पास ये dt आ गया है। अब देयरफॉर i जो होगा हमारा, अब i चेंज हो जाएगा, तो ये sin 2x dx, तो ये तो dt बन गया है, तो इसे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x को हम t लिख सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये dt, क्योंकि न्यूमरेटर तो पूरा dt में चेंज हो गया, तो यहाँ तक ये आ गया। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर ये हो गया, यस। अब इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन में टी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस t का स्क्वायर कितना, t रेज टू द पावर 4, और फिर यहाँ पर माइनस 2ab, 2a कितना है 1 और t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर, और ये dt। अब यहाँ पर 1 अपॉन में ये t रेज टू द पावर 4, और ये देखिए इसको, ये लाइक टर्म्स हैं, कितना हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर dt। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में इस टाइप तक ऐसे यहाँ आने का मैं रुका नहीं हूँ, मैं कर तो सकता हूँ इसके बाद। ये एक्चुअली फिर पार्शियल फ्रैक्शन की एक अलग से टाइप होती है, वो हम अभी तक हमने डिस्कस तो किया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ तक अभी रोक रहा हूँ। ये पार्शियल फ्रैक्शन में ना एक स्पेशल टाइप होती है जिसमें हम टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जैसे भी, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फर्स्ट किया है, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन वो आपने किया ही नहीं, तो इसीलिए डिस्कस करने कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपने देखा कोई बात नहीं, देखो कहीं भी गलती नहीं है, तो ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। देखिए मैं कर दूंगा तो आप बोलोगे सर रिकॉर्ड कर दो, जब समझ में ही नहीं आएगा क्या फ़ायदा रिकॉर्ड करने का, तो बेटर है यहाँ तक तो कोई बात नहीं, ये तो चीज़ आप देखो यहाँ तक तो आपको आना चाहिए, कभी आगे होगा तो देखेंगे वहाँ पर। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जब हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो देखना वहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन के 2-3 सॉल्यूशंस आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या बोलता रहता था कि इसको इससे भी कर सकते हैं, तो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे, तो ऑप्शंस आपके पास रहने चाहिए। कोई बात नहीं, इसको हम देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर हम साइन 2x को हम लिखेंगे 2 साइन x कॉस x, और ये dx। यहाँ पर ना आप कॉमन क्या लो, कॉस रेज टू दी पावर 4x को ही कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर कॉस रेज टू दी पावर 4x, तो यहाँ कॉस स्क्वायर x नहीं, बस ये देखना कॉस रेज टू दी पावर 4x कॉमन लेना है। तो ये तो हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 4x, और ये होगा कैंसिल होके 1।
1। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, एक cos x कैंसिल होगा, 2 यहाँ sin x अपॉन में ये हो जाएगा cos क्यूब x, और ये 10⁻⁴x प्लस 1 dx। अब इसको देखो जरा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं इधर कर रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन में कॉस क्यूब एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, एक कॉस एक्स मैं इधर लिख रहा हूँ और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये कॉस क्यूब एक्स ही है तो यहाँ पर ये है साइन एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स। तो यानी इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अब डिनोमिनेटर में देखना, 10⁻⁴ को मैं ये लिख सकता हूँ 2 tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ऐसा इसलिए किया, देखिए tan स्क्वायर एक्स जो है ना, यहाँ पर ये ट्रिक है। तो इसको देखना, एक ट्रिक तो ये थी cos x को कॉमन लेना, ये क्वेश्चन इतना इजी है नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना। और दूसरा देखो tan स्क्वायर, इसको अगर मैं t ले लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव देखो डायरेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है dt, ये कितना होगा 2 tan x। अगर आपको tan स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन आता है 2 tan x, फिर tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx, देखो डायरेक्ट पड़ा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पर ये काम आपको करना, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, तो dt कितना होगा 2 tan x और ये सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर dx 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स, ये तो dt हो गया, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। और अब आप पता है ये तो स्पेशल इंटीग्रल है, ये 1 अपॉन एक, इसको 1 स्क्वायर लिख दो 1, ये tan स्क्वायर टी बाई 1 प्लस सी। आप स्पेशल इंटीग्रल यहाँ पर बता देना कौन सा है। तो ये tan इनवर्स t कितना है, t को हमने tan स्क्वायर एक्स लिखा था, और ये प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो इतने छोटे में ही हो गया, लेकिन आप बोलोगे सर इतना बड़ा आपने बताया ये कौन करेगा। लेकिन देखो सिचुएशन ये रहती है ना कि अब मुझे भी याद नहीं था, मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया, लेकिन मैं फिर भी करता हुआ चला जा रहा हूँ। लेकिन मुझे याद आया कि ये तो मैं किसी दूसरी टाइप पे शिफ्ट हो गया हूँ, तो यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए देखो ये छोटा सा था, कोई बात नहीं, ये भी मेरे माइंड में था, लेकिन वो अब क्या करे, दोनों चीज़ें एकदम से ही मैं नहीं संभाल पाया, इसीलिए मैं उसी टाइप पे चला गया। लेकिन कोई नहीं, ये भी था, देखो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इससे भी आंसर अच्छा है। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन हो तो आपको करना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो जब हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें सारी मिक्स प्रॉब्लम, वहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो वैसे इसको अभी प्रैक्टिस मत करना, वैसे इतना तो आगे भी दिखेगा, कर सकते हो, बाकी तो क्वेश्चन को जो करोगे इसी तरीके से करना। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो बस इस क्लास में, इस वीडियो में हम इतनी ही प्रॉब्लम्स को रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नई प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। नई प्रॉब्लम क्या होगी, वहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स देखा था डिनोमिनेटर में, साइन 2x कॉस 2x, वहाँ पर देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पर जैसे देखिए खाली कॉस एक्स है, अगर 1 होता तो ईजी होता, लेकिन यहाँ पर 2 है 3 है, मान लो अगर यहाँ पर 2 की जगह 5 -1 3, तब क्या करेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होता तो हम आराम से कर लेते इस प्रॉब्लम को। लेकिन अब इस टाइप की प्रॉब्लम होगी, साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में ही देखना आप, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इन प्रॉब्लम्स के साथ। ओके देन, बाय।